आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के जून 20, 2019 के पैरा 89 तरफ My government has decided to implement the process of National Register of Citizens, ये उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस में वादा है। और जब भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति का भाषण अप्रूव होता है तो कैबिनेट से अप्रूव होता है और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही ड्राफ्ट फाइनल किया जाता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण में कहते हैं ये सब झूठ है, एनआरसी की कोई चर्चा नहीं है, कैबिनेट में बात ही नहीं हुई, यानी कि कैबिनेट में बात ही नहीं हुई। मैं तो कहता हूं ऐसे कैबिनेट सेक्रेटरी जिसने बिना कैबिनेट के मंजूरी के राष्ट्रपति जी से वो भाषण दिलवा दिया, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो रिटायर हो चुके हैं, अब क्या बर्खास्त करिएगा। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आपने माननीय राष्ट्रपति जी से वो सब कहलवा दिया और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी कहते सरासर झूठ है, असत्य है। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको समझाते हैं, पहले क्रोनोलॉजी समझाते हैं, पहले नागरिकता कानून आएगा, सिटीजन एक्ट आएगा, फिर एनपीआर आएगा और फिर एनआरसी आएगा। अब बात इस बात की है कि किस पे भरोसा करें सुधेंदु जी, त्रिवेदी जी, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, किस पर भरोसा करें। और साथ में जो एनआरसी का असम का अनुभव है, 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए, 11 साल लगे और आज डिटेंशन कैंप्स में कई हिंदू तो उसमें हैं ही, लेकिन वो कैप्टन सनाउल्लाह जिसने भारत सेना में हथियार हाथ में लेकर पाकिस्तान का मुकाबला किया, दुश्मनों का मुकाबला किया, वो भी आज डिटेंशन कैंप में है। माननीय उपसभापति महोदय, ये आपकी राष्ट्रभक्ति है। मैं कहना चाहता हूं आज यही पूरा भ्रम और भय लोगों में पैदा हो गया है। कल से आप एनआरसी लागू करेंगे, एनआरसी में किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं बना, आपने डिटेंशन कैंप्स तो बनाने शुरू कर दिए, अब उसमें भी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। कुछ कहते हैं कि डिटेंशन कैंप है, कुछ कहते हैं नहीं है। हमारे पास प्रमाण है, लोग बाग उन डिटेंशन कैंप्स में हैं, डिटेंशन कैंप्स में लोग मर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं इसके बाद कि सीए लाया क्यों गया, नागरिकता कानून लाने की आवश्यकता क्या थी। आपको जिसको मर्जी थी आप नागरिकता उसको दे देते, किसने मना किया था आपको। आपने क्या अदनान सामी को नागरिकता नहीं दी थी, दी आप लोगों ने। और मैं तो आप इस बात को फिर से हिंदू मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। मैं तो बधाई देता हूं स्वामी स्वरूपानंद जी, आज सबसे वरिष्ठ सनातन धर्म के हमारे शंकराचार्य, उन्होंने कहा है कि नागरिकता कानून लाने की आवश्यकता नहीं थी। ये केवल एक वर्ग को भयभीत करने के लिए यह कानून लाया गया है।